बीजापुर से नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। पिकअप सवार जवानों को निशाना बनाया। हमले में बाल बाल सुरक्षा बलों के जवान बचे हैं। एक जवान के घायल होने की खबर है। सभी जवानों को सुरक्षित अपने कैंप तक पहुंचाया गया। इसके साथ ही भोपाल पटनम मार्ग पर गोरला नाले के पास ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से जमीन में कई फुट गहरा गड्ढा भी बन गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बीजापुर की। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। पिकअप सवार जवानों को निशाना बनाया। हमले में सुरक्षा बलों के जवान बचे हैं। सुरक्षा बलों में एक जवान इस हादसे में चोटिल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। आपको दूसरी तस्वीर भी हम अस्पताल की दिखा रहे हैं। भोपाल पटनम मार्ग पर गोरला नाले के पास ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से जमीन में कई फुट बड़ा गड्ढा हो गया है। अब आप इस खबर को देख रहे हैं, आप इस मामले को समझ रहे हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लगातार जो एक्शन जारी है वहां सफलता मिल रही है, दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है। भारी संख्या में नक्सली जो है मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनके खात्मे के लिए मेगा प्लान भी चलाया जा रहा है। इन सब के बीच नक्सलियों की कायराना करतूत की तस्वीर। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, लगातार हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं, क्या है इसमें अपडेट और इस घटना के पीछे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं या मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और दोनों ही जगहों पर सफलता मिल रही है, ऐसे में क्या ये बौखलाहट है? क्या कहेंगे इसे? बिल्कुल, इसको नक्सलियों की बौखलाहट मान सकते हैं और जवानों के उत्साह में चूक भी इसे माना जा सकता है। क्योंकि मैं बता दूं कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है, भोपाल पटनम जो पड़ता है वो नेशनल हाईवे पड़ता है। ये बीजापुर से सीधे निजामुद्दीन को हैदराबाद की तरफ जोड़ने वाली सड़क है। इसी पर यह ब्लास्ट को लगाया गया और ये गोला नाला के पास में ब्लास्ट लगा करके रखा गया था, जहां पर लगभग बताया जा रहा है कि 20 किलो से ज्यादा की आईडी थी और एक पिकअप को निशाना बनाया गया। मगर सड़क चौड़ी सड़क थी, इसलिए निशाने पर वो ब्लास्ट नहीं पड़ा और जवान जो थे वो थोड़ा सा किनारे से गाड़ी को निकाले, इसकी वजह से पूरी तरीके से बच गया और किसी भी जवान की कैजुअल्टी नहीं हुई। जी बिल्कुल सही आपने कहा। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है कितनी दूरी है यहाँ से? नजदीकी कैंप कितना दूर है? दरअसल यह जो फोर्स है वो बीजापुर से लौट रही थी, उसी वक्त इस ब्लास्ट को लगाया गया था। कैंप की दूरी है यहाँ से। निश्चित तौर पे नक्सलियों को कोई सूचना मिली होगी कि जवान पिकअप में भर करके बैठ करके आ रहे हैं इस ओर, इसलिए उन्होंने इस गाड़ी को निशाना बनाया। मगर सबसे राहत की बात यह है कि इस ब्लास्ट में एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। कुछ जवानों को हल्की फुल्की जरूर चोट आई है, जिनका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। इस घटना के बाद अभी क्या कुछ तस्वीर वहां से नजर आ रही है? हम कुछ तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान पहुंचे हुए हैं और इसके साथ जरा पंकज ये भी बताएं, हमारे एक जवान को चोट आई है, उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति इस समय खतरे से बाहर है। मैं बता दूं कि आज ही बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसमें एओबी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कुछ नक्सली थे और साथ में 3 दिन पहले ही इसी बीजापुर के गंगलूर एरिया में 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। तो निश्चित तौर पर नक्सलियों पर, इस इलाके पर बड़ी बौखलाहट है और नक्सली बिल्कुल बैकफुट पे। जी बिल्कुल। पंकज, भोपाल पटनम हाईवे की हम बात करें, जहां पर ये विस्फोट हुआ है, जिस जगह पर आईडी को प्लांट किया गया था, ये कैसा इलाका है? आसपास में जंगल है और नजदीकी बस्ती की अगर हम बात करें तो कितनी दूरी पड़ती? देखिए, ये जो है नेशनल हाईवे का इलाका पड़ता है। आसपास में कई कैंप भी बने हुए जी, जिसकी वजह से यहाँ पर नक्सलियों ने ब्लास्ट जरूर लगाया, मगर जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चुनौती भी है पंकज, सुरक्षा बलों के जवानों के सामने एक बड़ी चुनौती है और जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, ऐसे में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। रहते भी हैं और लगातार एक्शन भी लेते हैं, तो ऐसे ही छिटपुट घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। पंकज, नजर बनाए रखें, आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बीजापुर से ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे और लगातार इस मामले पर हमारी नजर है। और खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जानकारी के मुताबिक 22 में से 6 नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एओबी डिवीजन के सदस्य के अलावा तेलंगाना स्टेट कमेटी और प्लाटून मेंबर्स भी शामिल हैं। बीजापुर में अब तक 107 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं।
तो आपको ये सफलता की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आप बीजापुर की ये तस्वीर, और भारी संख्या में 22 नक्सलियों का सरेंडर मामूली बात नहीं है। ये संदेश बीजापुर से निकलकर पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में पहुंचता है। जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं उसका ये बड़ा असर है और एक बड़ी सफलता भी। पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शासन की 22 माओवादी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बीजापुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे बीजापुर में नए कैंप स्थापित कर रही है और साथ ही साथ हम लोग विकास का कार्य, रोड, सड़क और चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं, जिसके कारण जो पब्लिक है उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वो पब्लिक प्रशासन के साथ में है। तो जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं, कैंप बनने से पूरे क्षेत्र में, पूरे जनमानस पर एक अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे जो माओवादी विचारधारा को छोड़ करके लोग अब मेन स्ट्रीम में आने को आ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो ये कार्मिक, जो ये माओवादी संगठन को छोड़ करके, उनकी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और आपके माध्यम से फिर मैं सभी को, माओवादी जो विचारधारा में सम्मिलित हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि वे उस विचारधारा को छोड़ करके, और जो छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है वो बहुत बढ़िया है, उसके तहत आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं, ताकि देश के विकास में हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। तो ये जिन्होंने भी ये आत्मसमर्पण किया है, स्वेच्छा से किया है। शासन की जो राहत पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों द्वारा उनके नक्सल संगठन के धारा से विमुख होकर के, उनके मोहभंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। और इनके द्वारा इनके जो नक्सल संगठन से मोहभंग पश्चात मुख्य धारा से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं, जहाँ इनके स्थानों तक पहुंचना, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और लगातार हमारे जो पुलिस बल और सीआरपीएफ के बल हैं, इनके द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया जाना, इन सब के प्रयासों और इन सब के एफर्ट के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए गए हैं और आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है।